हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करेंगे, डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स समझेंगे और हमेशा की तरह जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो आप एक डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको डेली के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो जैसा आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो। तो चलो शुरू करते हैं। म्यांमार अर्थक्वेक टॉल क्रॉसेस 1600। म्यांमार जो है वो भारत की एक नेबरिंग कंट्री है। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, टॉल मतलब होता है मृतकों की संख्या, मतलब मरने वाले लोगों की संख्या, क्रॉसेस मतलब पार, क्रॉस करना मतलब पार करना। 1600 मतलब म्यांमार में भूकंप में मरने वाले लोगों की संख्या 1600 से ज़्यादा हो चुकी है, अधिक हो चुकी है, 1600 से पार हो चुकी है। एक यहाँ पे सब हेडिंग्स हैं, वो भी आप देख लो। रेस्क्यूअर्स डिग थ्रू द रबल ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स। रेस्क्यूअर्स उन्हें कहते हैं जो बचाव कर्मी होते हैं, जो बचाव दल, जैसे एनडीआरएफ की टीम्स होती हैं। तो जो बचाव दल हैं, डिग थ्रू उन्होंने खोदा क्या, दी रबल, रबल मतलब मलबे, जो बिल्डिंग्स ढह गई, गिर गई, वहां पर जितने भी ईंट पत्थर इकट्ठा हो चुके हैं उसको हम कहते हैं मलबा। तो रबल ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स, कोलैप्स मतलब गिरी हुई, कोलैप्स मतलब गिरना, और ईडी लग गया तो गिरा हुआ या गिरी हुई इमारतें। गिरी हुई, जो बचाव कर्मी हैं वो गिरी हुई इमारतों के मलबे को साफ कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं। मांडले सिटी सीज ह्यूज डिस्ट्रक्शन। मांडले शहर जो म्यांमार में है, सीज मतलब देखता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पास्ट की तरह लेंगे, देखा। ह्यूज मतलब भारी, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही। मांडले शहर ने बहुत ही भारी तबाही देखी। आगे देखते हैं। अच्छा, बाकी के भी सब हेडिंग्स हैं। ओवर 3400 इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल हुआ, ठीक है। इंजरी मतलब घायल होना, चोट लगना, और ईडी लग गया तो पास्ट की बात हो रही है। तो लगभग 3400 लोग घायल हो गए, विद एटलीस्ट 139 बिलीव्ड टू बी मिसिंग। एटलीस्ट मतलब कम से कम, जिसमें से कम से कम मतलब उम्मीद है कि वे लोग 139 लोग लापता हैं। 3400 से अधिक लोग घायल हुए और कम से कम 139 लोग लापता हैं। टॉल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर। मृतकों की संख्या, मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। 10 मोर डेथ्स कंफर्म्ड, 10 और अधिक मौतों को या मरने वाले लोगों की पुष्टि की गई। कहाँ? बैंकॉक में। विच वॉज ऑल्सो रॉक्ड बाय द 7.7 मैग्नीट्यूड क्वेक, जो 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से हिल गया था, ठीक है। कहाँ? बैंकॉक की बात हो रही है कि जहां बैंकॉक भी 7.7 वाले तीव्रता से हिल गया था। चलो, अब ये बैंकॉक जो है वो थाईलैंड में है। तो थाईलैंड जो है वो म्यांमार का पड़ोसी देश है। जो म्यांमार में भूकंप आया उसका इम्पैक्ट थाईलैंड में भी देखने को मिला, और खास करके बैंकॉक में, तो उसी की बात की जा रही है। तो चलो अब आगे देखते हैं। द डेथ टॉल फ्रॉम अ ह्यूज अर्थक्वेक, जो मरने वालों की संख्या है, मृतकों की संख्या है, डेथ टॉल फ्रॉम ए ह्यूज अर्थक्वेक, एक बहुत ही भारी भूकंप से, दैट हिट म्यांमार, जो म्यांमार में आया, एंड थाईलैंड, और थाईलैंड पर भी, पास्ट 1600 ऑन सैटरडे। म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया, जो भारी भूकंप आया, उस भूकंप में मरने वालों की संख्या 1600 से पार हो चुका है। एज रेस्क्यूअर्स, जबकि रेस्क्यूअर्स जो बचाव कर्मी हैं, डग थ्रू द रबल ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स, उन्होंने गिरी हुई, ढही हुई इमारतों से मलबे में खुदाई करनी शुरू कर दी, इन अ डेस्परेट सर्च फॉर सर्वाइवर्स। मलबे की खुदाई क्यों की? जब जीवित बचे लोगों की तलाश में, कि क्या पता कुछ लोग उसके नीचे, जो लोग दब चुके हैं, वे जीवित हों। The shallow 7.7 magnitude quake struck northwest of the city of Sagyang, मतलब जो 7.7 तीव्रता वाले भूकंप आई, उसने किस जगह पे हमला किया या किस जगह पे आया? ये था उत्तरी पश्चिमी, और एक शहर था सगाइंग नाम का, इन सेंट्रल म्यांमार, जो मध्य म्यांमार में स्थित है। अर्ली फ्राइडे आफ्टरनून, शुक्रवार के दोपहर को। फॉलोड मिनट्स लेटर, मतलब उसके कुछ मिनटों बाद, बाय 6.7 मैग्नीट्यूड आफ्टर शॉक, उसके कुछ मिनटों बाद ही फिर से एक 6.7 तीव्रता वाले भूकंप आई। द क्विक डिस्ट्रॉयड, जो भूकंप है उसने डिस्ट्रॉय किया, उसने बर्बाद कर दिया बिल्डिंग्स, जो इमारतें थी उसको। डाउन ब्रिजेस, ब्रिजेस ढह गए, गिर गए, जो पुल थी वो सारे पुल ढह गए। एंड बकल्ड रोड्स, और सड़क क्षतिग्रस्त हो गए। अक्रॉस स्वैथ्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार के एक बड़े हिस्से की, या म्यांमार के एक बड़े हिस्से में। विद मैसिव डिस्ट्रक्शन सीन इन मांडले, मांडले में भारी तबाही देखी गई। द कंट्रीज सेकंड बिगेस्ट सिटी,
अब मांडले के बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब हुआ कि मांडले जो इस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एंड होम टू मोर देन 1.7 मिलियन पीपल। जो शहर, ये जो मांडले शहर है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और जहाँ 17 लाख लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, 1.7 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख और 1.7 मतलब 17 लाख लोग। वी नीड एड, हमें सहायता की आवश्यकता है। एड मतलब सहायता। सेड थार ए, थार ए जो कि 68 जो 68 वर्ष के एक मांडले निवासी हैं, रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा हमें सहायता की आवश्यकता है। वी डोंट हैव इनफ ऑफ एनीथिंग, हमारे पास पर्याप्त कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा भूकंप का असर देखने को मिला था वहां पर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, तो इसलिए हमें आवश्यकता है आपकी मदद की। आगे देखते हैं। एटलीस्ट, कम से कम 1644 पीपल वर किल्ड, कम से कम 1644 लोग मारे गए एंड मोर देन 3400 इंजर्ड, और 3400 से ज्यादा, 3400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इंजरी का पास्ट फॉर्म है इंजर्ड, घायल हो गए। कहाँ? म्यांमार में। विद एटलीस्ट 139 मोर मिसिंग, जिसमें से कम 139 लोग अभी भी लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है कि वे कहाँ गए। दी जनता सेड, अब ये जो जनता वर्ड आप देख रहे हो, ये जनता देश की जनता की बात नहीं हो रही है, इस जनता का मतलब हुआ सेना। तो उनसे वहां पे जो सेना मौजूद थे, ये तो उन्होंने ये बातें कही इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में। अराउंड 10 मोर डेथ्स हैव बीन कंफर्म्ड, करीब 10 और लोगों की मौत की पुष्टि की गई है बैंकॉक में। बट लेकिन विद कम्युनिकेशंस बैडली डिस्टर्प्टेड, लेकिन वहां पर जो संचार है वो बुरी तरह प्रभावित है। संचार मतलब लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है। द ट्रू स्केल ऑफ द डिजास्टर, जो आपदा का जो सही पैमाना है, असली पैमाना है, इज ओनली स्टार्टिंग, वो शुरू हो रहा है, टू इमर्ज, उभरना, फ्रॉम द आइसोलेटेड मिलिट्री रूल्ड स्टेट, जो अलग थलग जो सेना पड़ी हुई है उस स्टेट में, उनके थ्रू इस आपदा का पैमाना पता चल रहा है कि किस लेवल पे ये आपदा आई, किस लेवल पे ये डिस्ट्रक्शन हुआ। एंड द टॉल इज एक्सपेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली, टॉल का मतलब हमने देखा था मरने वालों की संख्या को कहते हैं, तो जो टॉल है ये और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है कि और ज्यादा लोगों की हो सकता है इसमें मौत हो गई हो। इन मांडले में एएफपी जर्नलिस्ट, एएफपी के जो पत्रकार हैं, उन्होंने देखा रेस्क्यूअर्स पुल अ वुमन, रेस्क्यूअर्स जो बचाव कर्मी हैं, उन्होंने एक महिला को बाहर निकाला, अलाइव, जीवित, अलाइव मतलब जिंदा, जीवित। कहाँ से? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वन अपार्टमेंट ब्लॉक, एक अपार्टमेंट के ब्लॉक के जो रिमेन्स, जो मलबे थे, उसमें से एक महिला को जीवित निकाला। अब ये देखो, रिमेन्स जो है यहाँ पे, इसका मतलब ही होता है मलबा। किसी भी बिल्डिंग की में जो टूट गया और अब जो बची हुई चीजें, जो ईंट पत्थर बचे हुए हैं उस बिल्डिंग के, उसको हम कहेंगे रिमेन्स। तो महिला को जीवित निकाला गया। Where a Red Cross official said, वहीं एक रेड क्रॉस के ऑफिशियल, एक अधिकारी ने कहा, more than 90 people could be trapped, मतलब हो सकता है कि 90 से ज्यादा लोग उसमें फंसे हुए हों। ट्रैप्ड, फंसना, ठीक है। आफ्टर आवर्स ऑफ पेनस्टेकिंग वर्क, मतलब घंटों तक कड़ी मेहनत के बाद, पेनस्टेकिंग मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत कड़ी मेहनत। एट द स्काई विला कॉन्डोमिनियम में घंटों मेहनत करने के बाद, हाफ ऑफ हुज 12 स्टोरीज वर फ्लैटेंड बाय द क्वेक, कॉन्डोमिनियम में जो बिल्डिंग्स थी, जो 12 स्टोरी मतलब होता है फ्लोर्स, कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी, 4 फ्लोर, 10 फ्लोर, 50 फ्लोर, तो यहाँ पे 12 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स थी उसमें हाफ, मतलब 6 फ्लोर फ्लैटेंड हो गए, बिल्कुल ढह गए, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए इस भूकंप में। फ्यूले खाएंग जो कि 30 वर्षीय हैं, वॉज ब्राउट आउट, उनको बाहर निकाला गया, एंड कैरिड बाय स्ट्रेचर टू बी इम्प्रेस्ड बाय हर हस्बैंड एंड टेकन टू हॉस्पिटल, इनको बाहर निकाल के स्ट्रेचर पे लेटाकर उनके हस्बैंड के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। Another woman, जो दूसरी महिला थी, एट द अपार्टमेंट ब्लॉक, उसी ब्लॉक में, उसी अपार्टमेंट के ब्लॉक में, वॉज लेस फॉर्चुनेट, वे थोड़ी सी किस्मत वाली थी, मतलब उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, लेस फॉर्चुनेट। हर 20-year-old सन, उनका 20 साल का बच्चा, यहाँ देखो हर मतलब उनका या उसका, जब हम किसी महिला की बात करते हैं तब उस सेंस में हम हर इस्तेमाल करते हैं उसका या उनका बोलने के लिए, और यही अगर कोई पुरुष की बात हो रही हो, कोई जेंट्स की, कोई मेल की बात हो, तब हम हिज का इस्तेमाल करते हैं। तो हर 20-year-old सन, उनका जो 20 साल का बेटा था, एन एम्प्लॉय एट द बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग का, उसी इमारत का एक कर्मचारी, इज स्टिल मिसिंग, वो अभी भी लापता है। वी कैन नॉट फाइंड हिम येट, हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं।
आई ओनली हैव दिस चाइल्ड, आई फील सो हार्ट ब्रोकन, मतलब मेरे पास केवल यही बच्चा है, मैं बहुत दुखी हूँ। सेड मिन मिन खाइन, जो कि 56 वर्षीय स्टाफ कुक एट द बिल्डिंग, जो उस बिल्डिंग में खाना बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला, खाना बनाने वाले स्टाफ है मिन मिन खाइन, उन्होंने बोला कि मेरा इकलौता यही बच्चा है और मैं बहुत दुखी हूँ। ही एट एट माई डाइनिंग रूम, उसने मेरे डाइनिंग रूम में खाना खाया एंड सेड गुड बाय, और अलविदा कहा। देन ही लेफ्ट एंड, और फिर वह वहां से चला गया। एंड द अर्थक्वेक हैपेंड, और फिर भूकंप आया। वो वहां से जैसे ही गया भूकंप आ गया। इफ ही वॉज विथ मी, अगर वह मेरे साथ होता, ही माइट हैव एस्केप्ड लाइक मी, तो शायद वह बच जाता। एस्केप मतलब किसी चीज से बच के निकल जाना, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे साथ होता तो वो बचकर निकल जाता। शी टोल्ड एएफपी, उन्होंने एएफपी को बताया। टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड। एल्सवेयर, एल्सवेयर इन मांडले, मांडले में कहीं दूसरी जगह, एएफपी जर्नलिस्ट, एएफपी के पत्रकारों ने सौ देखा, डजन्स ऑफ पीपल, दर्जनों लोगों को क्या करते हुए, प्रिपेयरिंग, तैयार करते हुए, क्या, टू बेड डाउन फॉर द नाइट, रात के लिए बिस्तर तैयार करने वाले लोगों को देखा उन्होंने सड़कों पर, इन द स्ट्रीट्स। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों ने क्या देखा कि कुछ लोग बाहर खुले में ही अपने बिस्तर लगा रहे हैं, प्रेफरिंग मतलब पसंद कर रहे हैं बाहर सोना, रादर दैन की बजाय, टेक द रिस्क, जोखिम लेने के बजाय, इन क्विक डैमेज्ड बिल्डिंग्स, ऐसे इमारतें जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको जिनको भूकंप का ज्यादा खतरा है या भूकंप से क्षतिग्रस्त पुरानी इमारतों में सोने के बजाय या जोखिम उठाने के बजाय वे लोग खुले में सोना प्रेफर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ को समझा और इसके ट्रांसलेशन किए, और आई होप कि आपको बहुत सारी नए नए वर्ड्स भी जानने को मिले होंगे। तो क्यों ना हम उन वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। जो फर्स्ट वर्ड है वह है रबल, इसका मतलब होता है मलबा या मलबे। कोलैप्स मतलब गिरना, बिल्डिंग इमारतें, और ह्यूज भारी या बड़ा, बहुत बड़ा, भारी। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही या बर्बादी। डेथ टॉल मतलब मरने वालों की संख्या या मृतकों की संख्या। यहाँ देखो मैं सर्कल कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, रेस्क्यूअर्स बचाव कर्मी या बचाव दल। डिस्ट्रॉय मतलब भी होता है बर्बाद करना या नष्ट होना। मैसिव बहुत भारी या बहुत बेजोड़ जिसको कहते हैं, बहुत भारी, डिस्ट्रक्शन, तबाही। रेसिडेंट मतलब निवासी, आप जहाँ जिस जगह पे रहते हो उस जगह के रेसिडेंट कहलाते हो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, और इंजर्ड मतलब घायल। कम्युनिकेशन मतलब संचार, जो बातचीत करते हैं हम किसी से उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। डिस्ट्रप्टेड मतलब बाधित, कहीं पे डिस्ट्रप्ट हो गया मतलब वहां पे बाधा पड़ गया या रुकावट आ गई। इमर्ज उभरता हुआ, या जैसे इमर्जिंग आर्टिस्ट, एक ऐसा आर्टिस्ट जो अभी अभी नया काम करना शुरू किया है, वह धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जा रहा है, उभर रहा है, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है, उसको कहते हैं इमर्जिंग या इमर्ज। अच्छा, एक और वर्ड है जो हमने कोविड के टाइम पे बहुत सुना था, आइसोलेशन या आइसोलेट, इसका मतलब होता है अलग थलग रखना या उसको बिल्कुल अलग साइड करके रखना, दरकिनार कर देना, ठीक है। पेन्सटेकिंग वर्क मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। स्टोरे मतलब फ्लोर, स्टोरेज मतलब फ्लोर्स, एक बिल्डिंग कितने फ्लोर की है उसको कहते हैं स्टोरेज। किसी चीज से बच के निकल जाना उसको कहते हैं एस्केप्ड। एल्सवेयर कहीं दूसरी जगह। डजन्स दर्जनों। रादर दैन के बजाय। तो चलो आज के लिए इतना काफी है मुझे लगता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।